गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ओके, हम चैप्टर नंबर 14 की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लास्ट वीक आप लोग का सपोर्ट, यस, थैंक्स फॉर दैट। ओके, अब जब भी मेरा वीडियो आए, लेक्चर आप देखें, आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स को बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, देखते हैं, डू प्लांट ब्रीथ्स? यस, वनस्पति में श्वासोश्वास की क्रिया होती है। सो वनस्पति में श्वासोश्वास की क्रिया थाय? Of course, plant takes oxygen for respiration to occur and it gives out CO2, है ना? ऑक्सीजन लेगा और CO2 डिस्कार्ड भी करेगा श्वसन के लिए, श्वासोश्वास के लिए। श्वासोश्वास तो नहीं बोल सकते हैं, वात विनिमय की क्रिया के लिए। શ્વસનની ક્રિયા માટે વનસ્પતિ O2 લેશે અને CO2 ડિસ્કાર્ડ भी કરશે, રાઈટ? બટ सी, for that purpose plant have particular system that ensure ability of O2, है ना? प्लांट में कोई ऐसा तंत्र है विकसा हुआ कि जिस से क्या होता है, ऑक्सीजन की एबिलिटी रहती है, ऑक्सीजन की हाजिरी रहती है। सी, प्लांट डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन दैट। यस, वनस्पति में प्राणी की तरह कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि श्वसन तंत्र नहीं है, श्वसन अंग नहीं है ना? बट दे हैव स्टोमाटा एंड लेंटिसल्स फॉर दैट पर्पस। हाँ, दे हैव स्टोमाटा। स्टोमाटा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, वायुरंध्र। देखो, ये वायुरंध्र ही है जहाँ से क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, गैसियस एक्सचेंज जो हुई वो ये स्टोमाटा के थ्रू ही हुई, आप समझ लीजिए। देखिए, मैंने ये ड्रॉ किया थोड़ा बड़ा वाला। ओके, देखो यहाँ से ही क्या था, और CO2 डिस्कार्ड हुआ था और यहाँ से ही ऑक्सीजन एंटर हुआ है। सी, दिस वन इज स्टोमाटा, है ना? यानी कि ये क्या है, स्टोमाटा। स्टोमाटा वायुरंध्र। और काष्ठमयी वनस्पति होगी तो उसमें क्या होगा, ये लेंटिसेल्स, वात छिद्र। काष्ठमयी वनस्पति में प्रकांड में होंगे तो वात विनिमय के लिए, मीन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, प्लांट हैव स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स। वात विनिमय की क्रिया के लिए वनस्पति में क्या होता है, वायुरंध्र होता है जो पाना में होगा, और बहुत ही तरुण प्रकांड होगा तो उसमें होगा, और वात छिद्र यानी कि लेंटिसेल्स। मस्त इन्वायरमेंट है, बारिश हो रही है, काश हम लोग स्कूल में साथ में होते, राइट? मस्त इन्वायरमेंट है। चलो आगे जाते हैं। सी, क्यों वनस्पति में श्वसन तंत्र नहीं है? तो देर आर सेवेरल रीजंस व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। देखते हैं उसके कारण कि શા માટે વનસ્પતિમાં શ્વસનાંગો હોતા નથી, તેના ઘણા કારણ। क्यों प्लांट्स में श्वसनांग नहीं होते, उसके काफ़ी सारे रीजंस है, हम देखेंगे, देखते हैं वन बाय वन। ओके, देखिए, फर्स्ट रीजन, each plant part takes care of its own gas exchange needs. Very little transport of gases from one part to another part occurs.
अब क्या होता है, वनस्पति में प्रत्येक भाग अपने आप मत विनिमय की आवश्यकता का ध्यान रखते हैं, यानी कि पर्ण अपने आप O2 ले लेगा, CO2 डिस्कार्ड करेगा। अगर लेंटिसेल्स से या प्रकांड की बात करें तो ये अपने आप O2 और CO2 को डिस्कार्ड करेगा। देखो रूट अपने आप क्या करेंगे, अपने आप O2 लेंगे, सब अपना अपना करता है, सब अपनी अपनी बात करते हैं। हमें भी पढ़ाई में क्या, जब पढ़ना है तो फिर थोड़ा सेल्फिश बना पड़ेगा, है ना, अपने आप अपना काम करना पड़ता है। हाँ, किसी को हेल्प करो बट किसी के साथ टाइम मत वेस्ट करो। ओके, यहाँ पे यही है, हमारे में ऐसा होता है, ये हैंड से अपने आप O2 ले लेगा, CO2 डिस्कार्ड करेगा। फेस की बात करें तो यहाँ से O2 आ जाएगा और नहीं, लेग्स की बात करें तो अपने आप O2 ले लेंगे, CO2 डिस्कार्ड होगा। तो बाजार में जाएंगे तो क्या होगा सब आसपास से थोड़े दूर खिंच जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है। आपको पता है कि हमारे में तो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यही नोस्ट्रिल यानी कि बाह्य नासिका छिद्र, यहाँ से ही क्या ऑक्सीजन लंग्स तक, हमारे फेफड़े जो होते हैं फेफसा, वहाँ तक जाता है और फिर वायुकोष्ठ में, और फिर वहाँ से ब्लड से पूरे बॉडी में सभी सेल्स में जाते हैं, राइट। तो ऐसा ही ये सा इसमें नहीं है। प्लांट में क्या, सब ऑर्गन अपने आप O2 CO2 यानी कि वात विनिमय की क्रिया कर लेते हैं, O2 ले लेते हैं, CO2 डिस्कार्ड करते हैं, है ना। तो वही है कि वनस्पति में प्रत्येक भाग अपने वात विनिमय की आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। और वैसे भी हमारे में तो क्या होता है कि अब अगर लंग्स तक ऑक्सीजन गया है तो वहाँ से वायुकोष्ठ उसके दैट इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। सी in us what happen, देखो when we inhale oxygen it reaches to lungs and lungs में वायुकोष्ठ यानी कि क्या, alveoli that is surrounded by blood vessels, then oxygen pour into the blood and then it reaches to each and every cells of our organ। हमारे में क्या होगा, ऑक्सीजन फेफसा उस वहाँ तक जाता है, वहाँ से वायुकोष्ठ में, वायुकोष्ठ से रुधिर के द्वारा पूरे बॉडी के सभी सेल के तक जाएगा, मीन्स हमारे सभी पार्ट तक पहुँचेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सी यहाँ पे एक भाग से दूसरे भाग तक वायु की वहन की बात करें तो बहुत ही कम है, क्योंकि देखो लीव्स अपने आप ले लेगा ऑक्सीजन, स्टेम अपने आप लेंगे, रूट भी अपने आप ऑक्सीजन लेगा, CO2 डिस्कार्ड करेगा, फिर वहन की बात ही नहीं बनती है इसमें। सो वेरी लिटल ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। नेक्स्ट, मस्त एनवायरमेंट है, क्या करें, लेक्चर चालू रखते हैं, एंजॉय करो। बारिश की आवाज़ आ रही है बीच बीच में, बट हर्षिल सुनाई दे रहा ना, अब तो क्लियर है ना वॉइस। मैंने थोड़ा चेंज किया, माइक की यूज़ कर रही है अब। ओके चलो, अगर अब प्रॉब्लम हो तो बोलना। चलो नेक्स्ट, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज। वात विनिमय की बहुत ज़रूरियात नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का रेट बहुत ही कैसा है, स्लो, है ना। रूट स्टेम लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फॉर लोअर देन एनिमल्स डू। हम जो श्वसन की क्रिया करेंगे, हम में जितनी ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी इतनी फास्ट प्रोसेस उसमें नहीं होगी, इतनी ऑक्सीजन की डिमांड नहीं रहती है। हमारे में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी रहती है, बट प्लांट में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी नहीं रहती है। श्वसन का दर हम में जो है उससे कई ज़्यादा कम है प्लांट्स में, है ना। तो वही कि भाई लीव्स, रूट, स्टेम, अगर हम बात बोले तो श्वसन, वहाँ पे श्वसन का रेट बहुत ही कम है एज़ कंपेयर टू एनिमल्स, है ना।
प्राणी में जो होता है उससे काफ़ी कम दर से मूल प्रकांड पर्णों में श्वसन होता है। ओके। Only during photosynthesis large volume of gases exchange। हाँ, फोटोसिंथेसिस के दरमियान होगा। फूड तो कंटिन्यूसली प्लांट बनाएंगे, है ना, फूड की जरूरियात रहेगी। फोटोसिंथेसिस के दरमियान यू नो दैट, सी मैंने क्या किया है, यू नो दैट फोटोसिंथेसिस के दरमियान CO2 और O2 डिस्कार्ड होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण दरमियान अगर हम बात करें तो only during photosynthesis large volumes of gases exchange, large volume of gases exchange. During that plant takes CO2 from the atmosphere and discard O2, but O2 discard नहीं होगा ऐसे ही। देखते हैं, अभी आगे बात करते हैं। Each leaf is well adapted to take care of its own needs during this period. Yes, during this period means during photosynthesis, है ना। पण जो है ऐसे एडेप्टेड हुए हैं, ऐसे अनुकूलित हुए हैं कि ये समयगाला के दरमियान, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान अपनी ज़रूरियात का ध्यान रखता है कि भाई CO2 चाहिए, कितना चाहिए, है ना, वो अपने आप ध्यान रखेगा। बट व्हेन सेल फोटोसिंथेसाइज, यानी कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इनसाइड द सेल। देखो यहाँ पे मैंने लीव्स का क्या सेक्शन लिया है, ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि अर्धछेद लिया है, और ये वाला पोर्शन मैंने इनलार्ज किया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मध्यपर्ण पेशी है, मेसोफिल सेल्स है, ये मध्यपर्ण पेशी देख लिया है हमने पहले भी, मेसोफिल सेल्स, है ना। ये मेसोफिल सेल्स में ये परिघ विस्तार में हरित कण है, हरित कण को इनलार्ज किया है, हरित कण यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट हरित कण को इनलार्ज किया है, देख सकते हैं आप, ये इनलार्ज किया हुआ। तो क्या होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हरित कण के अंदर यहाँ पे थाइलेकोइड के अंदर, थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड है, वाव मस्त, लाइटनिंग की आवाज़ सुनी आपने। ओके, सी इनसाइड क्लोरोप्लास्ट थाइलेकोइड, थाइलेकोइड में प्रकाश संश्लेषण के दरमियान पानी का विघटन होगा, देखेंगे वो चैप्टर में। पानी का विघटन होता है तब ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन सेल में ही है ना, सेल में ही, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है अभी, तो फिर बाहर से ऑक्सीजन की डिमांड नहीं रहेगी। When photosynthesis occurs inside the cell, during means photosynthesis, there is no need of oxygen takes place, कोई ज़रूरियात नहीं रहेगी। As oxygen synthesized or released inside the cell during that process, और जब वो प्रकाश संश्लेषण होता है तो बाहर से ऑक्सीजन की डिमांड नहीं रहेगी, क्योंकि अंदर ही क्या होगा, ऑक्सीजन का संश्लेषण होगा। तो अंदर जो ऑक्सीजन का संश्लेषण हुआ है वही ऑक्सीजन बाहर डिस्कार्ड होने की वजह किस में काम आ जाएगा, श्वसन में। दैट ऑक्सीजन यूटिलाइज इनटू द रेस्पिरेशन, सो बाहर से रेस्पिरेशन के लिए बहुत डिमांड नहीं रहेगी ऑक्सीजन की। क्लियर, आगे देखते हैं। ओके, थर्ड रीजन देखते हैं, द डिस्टेंस दैट गैसेज मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट्स बट इज नॉट ग्रेट। मोटी घटादार वनस्पति में वायुओं का
ज़्यादा दूर के अंतर तक प्रसरण होना चाहिए, बट एक्चुअली नहीं होता है इससे। बट कैसे होगा देखते हैं कि भाई अगर हम बात करें लिव्स के बारे में, तो उसके लिए सही है कि ईच लिविंग सेल्स इन प्लांट्स इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू सरफेस ऑफ द प्लांट। वनस्पति में जो जीवंत कोश होते हैं, हाँ जीवंत कोश, मृत कोश की बात नहीं कर रहे हम, जीवंत कोश की। तो वनस्पति में प्रत्येक जीवंत कोश वनस्पति की सपाटी की बिल्कुल नजीक होते हैं। देखो यहाँ पे लिव्स का सेक्शन लिया है, ये आड़छेद लिया है, ट्रांसवर्स सेक्शन, और इसको एनलार्ज हमने किया है, तो ये लिविंग सेल ही है, काफी नजीक है, ये एटमॉस्फेयर से काफी नजीक है। देखो ये लिविंग सेल का लेयर बोला ना अभी। ईच लिविंग सेल इन प्लांट इज located quite close to surface of the plant। वनस्पति में प्रत्येक जीवंत कोश वनस्पति की सपाटी की बिल्कुल नजदीक होते हैं। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स, या लीव्स के लिए सही है। बट व्हाट अबाउट थिक वुडी स्टेम एंड रूट? हाँ ये बात सही है, किसके लिए? पर्ण के लिए सही थी कि ज़्यादातर लिविंग कोश कहाँ पे होंगे? जीवंत कोश सपाटी की नज़दीक, वो पर्ण के लिए सही है। बट कास्टमयी वनस्पति, बहुत ही थिक ऐसी कास्टमयी वनस्पति हो, उसके प्रकांड और रूट की बात करें तो उसमें क्या, उसके लिए क्या? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये स्टेम का सेक्शन लिया है, प्रकांड, सेक्शन ऑफ व्हाट? स्टेम। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। बाहर की तरफ हम ये इसको क्या बोलते हैं? बार्क, छाल, वनस्पति के प्रकांड की छाल, बार्क हम बोलेंगे। ये बार्क है, ये डेड सेल है। छाल के कोश कैसे होते हैं? डेड। उसके नीचे यहाँ पे लिविंग सेल है, ये एदा है, त्वक्षेदा, कोर्केमियम, देखेंगे अभी। लिविंग सेल होता है ये, दोनों येलो लाइनें अंदर वाली है वो भी लिविंग है। यहाँ सब लिविंग सेल है, बट अगेन बीच में क्या है? डेड सेल है। तो ये सेक्शन मैंने ड्रॉ किया है स्टेम का। सी लिविंग सेल्स ऑर्गेनाइज्ड ओवर हियर इन स्टेम, हम बात कर रहे हैं स्टेम में। लिविंग सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू दी थीन लेयर। प्रकांड में अगर हम बात करें तो लिविंग सेल कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं? लिविंग स्तर का आयोजन बहुत ही पतले स्तर में है, आप देख सकते हैं, बहुत ही पतले स्तर में। जस्ट कहाँ पे? यहाँ पे इनसाइड, यानी कि ये एदा है, उसके अंदर यहाँ पे है इनसाइड द कैम्बियम, यहाँ पे, और यहाँ पे ये लिविंग सेल है। जस्ट बिलो मीन्स बीनीथ द बार्क, छाल के नीचे ये लिविंग सेल है, और ये अंदर की तरफ लिविंग सेल है। लिविंग सेल का आयोजन कहाँ है? छाल के नीचे और अंदर की तरफ, बीनीथ द बार्क एंड अंदर की तरफ। और साथ में अगर दूसरी बात करें तो ऑब्वियसली स्टेम है वो लेंटिसेल्स, वात छिद्र है। ये वात छिद्र सेक्शन लिया है, तो मैंने ये ड्रॉ किया है, लेंटिसेल वात छिद्र है, वात छिद्र। हाँ तो ये वात छिद्र आप देख रहे हैं, वहाँ से ऑक्सीजन की अवेबिलिटी हो सकती है, क्लियर। बट द सेल्स विच आर लोकेटेड ओवर हियर एंड आ बार्क ने बात करिए तो भाई आ बार्क ना डेड है, बट हियर द सेल्स विच आर लोकेटेड इनसाइड, यानी कि इंटीरियर सेल आर डेड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जो सेल्स अंदर की तरफ प्रेजेंट है, यहाँ पे आंतरिक कोश यहाँ पे अंदर की तरफ है, वो कैसे होते हैं? मृत छाल की तरह यहाँ पे भी मृत कोश है,
और ये क्या करेगा, प्रकांड को आधार, यांत्रिक आधार पूरा पड़ेगा। यस, यानी कि ये दोनों जगह डेड सेल है, यहाँ पे लिविंग सेल का लेयर है। क्लियर हुआ? बीच बीच में यहाँ पे भी क्या होगा, डेड सेल होंगे यहाँ पे इतने में, बट हम देखेंगे ना एनाटॉमी, तब देखेंगे मूल, प्रकांड, पर्णक, यांत्रिक रचना जब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6, तब हम बात करेंगे। बट अभी याद रखिए, ये डेड है, बीच में डेड है सेल्स, छाल के बार्क के सेल है और इंटीरियर सेल है वो कैसा है, डेड है, यहाँ पे पतला लेयर है। तो ये सब सेल को कैसे ऑक्सीजन मिलेगा, देखो यहाँ से आएगा ऑक्सीजन। वी कैन से दैट thus most cells of the plant, यहाँ पे ये सब सेल, thus most cell of the plants have at least a part of their surface in contact with the air. Yes, वनस्पति में ज़्यादातर कोश ऐसे है कि वो बाहर एयर है उसके साथ में कांटेक्ट में रह सकते हैं। ऐसी सरफेस यहाँ पे है, देखो यहाँ से आ सकता है ऑक्सीजन। Even this is also facilitated by loose packing of parenchyma, है ना ये, और इसमें सानुकूलता कौन पूरी पाड़ता है, तो कि भाई मृदुतक कोशों की शिथिल गोठवनी। अब देखिए ये सेल भी एयर के कांटेक्ट में है, क्यों, क्योंकि ये सेल्स काफ़ी बीच में जगह है, शिथिल गोठवनी है उसकी, बीच में दो सेल के बीच में जगह काफ़ी है ना। तो वही देखो यहाँ पे प्रकांड में ऐसा, रूट में भी होगा, और यहाँ पे अगर आप बात करें तो लीव्स में भी आप देख सकते हैं ये सेल्स काफ़ी अलग अलग आपको दिख रहे हैं। लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमा, मृत्यु तक की शिथिल गोठवनी मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ की है। क्लियर? ओके, अब क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से एंटर होगा और ये सेल के बीच में जो जगह है वहाँ से डिफ्यूजन होके यहाँ तक के सेल तक पहुँचेगा। ऐसे वैसे ही यहाँ से ऑक्सीजन एंटर हुआ है, तो फिर देखो वी कैन सी मीन्स दिस loose packing of parenchyma provides interconnected network of air space. Yes, मृदुतक कोशों की जो शिथिल गोठवनी है, ये अलग अलग सेल्स है, बीच में जगह है, तो वो ये एयर स्पेस का इंटरकनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया है ऑरेंज कलर से, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वात अवकाश का एक दूसरे के साथ जुड़ता हुआ एक ज्वाला मैंने ड्रॉ किया है। क्लियर? तो ऐसे वनस्पति में ऑक्सीजन मिलता है, वात विनिमय ऐसे होता है। हमने देखा ये टॉपिक में क्या कि भाई प्लांट ब्रीदिंग करता है, वात विनिमय करता है, उसके लिए क्या था, स्टोमाटा थे, लेंटिसेल्स थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं थी। क्यों रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं थी? 1, 2 एंड 3 देखा, ये तीनों पॉइंट की डिस्कशन की। ओके, आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। ओके, ठीक है, बाय।